नमस्कार दोस्तों। ये एक मैंने सर्किट करंट सेंस के ऊपर बनाया है। तो इसमें जो हमारा करंट सेंस रेजिस्टेंस होता है, जिसे शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, वो हमारे जो मॉसफेट होता है, स्विचिंग प्राइमरी सेक्शन में जो मॉसफेट यूज किया जाता है, उसके सोर्स से लगा होता है और ग्राउंड से टच होता है ये। तो सोर्स से वहां से हमने मॉनिटर करते हैं। PWM IC में करंट सेंस एक पिन होती है, इसका इंटरनल में 1 वोल्ट रेफरेंस सेट किया होता है। अलग अलग आईसी का अलग अलग रेफरेंस है, हो सकता है। तो हमने यहाँ दिखाने के लिए आपको 1 वोल्ट रेफरेंस सेट किया है इसके इंटरनल। और जैसे ही सोर्स पे वोल्टेज 1 वोल्ट से ऊपर जाएंगे, उस समय जो हमारा ये PWM IC है, वो उसका गेट की वोल्टेज को कट कर देगा, यानी स्टॉप कर देगा। फिर एक बार रीस्टार्ट होगा। फिर जैसे ही वो 1 वोल्ट को टच करेगा, फिर हमारा PWM IC हमारे गेट की वोल्टेज को बंद कर देगा। तो ये रीस्टार्ट रीस्टार्ट चलता रहेगा, क्योंकि जो हमारा आउटपुट में जो वोल्टेज होते हैं, मान लीजिए 12 वोल्ट 3 एम्पियर है। जैसे ही 3 एम्पियर से ऊपर का लोड हम देंगे, तो वोल्टेज भी कम हो जाएगा और आउटपुट का एम्पियर भी डाउन हो जाएगा, जिसकी सूचना ऑटो कपलर के द्वारा वोल्टेज सेंस करेगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। और जो प्राइमरी में लगा हुआ करंट सेंस रेजिस्टेंस है, वो आपके करंट को मेजर करेगा। और जैसे ही 1 वोल्ट से नीचे होगा, तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा और वोल्टेज प्रॉपर आते रहेंगे। और जैसे ही 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा, 1 वोल्ट से ऊपर जाएगा, तो फिर आपके गेट के वोल्टेज बंद हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए ये मैंने 300 वोल्ट आ गए कैपेसिटर में। और ये हमारा SNTS कॉइल है, ठीक है। और ये हमारा स्नगर सर्किट है, स्नगर सर्किट। और ये मॉसफेट है। और ये हमारा करंट सेंस रेजिस्टेंस है। और ये यहाँ पे 1K के रेजिस्टेंस से इसको करंट सेंस रेजिस्टेंस पे, करंट सेंस पिन पे हमने वोल्टेज दिया। तो देखिए, यहाँ पे वेरी हो रहे हैं वोल्टेज 1.3 वोल्ट। और हमने यहाँ सेट किया इतना। ये तो मैंने दिखाने के लिए आपको बताया। यहाँ फ्लिप फ्लॉप चलता रहता है, जो हमारा इंटरनल फ्लिप फ्लॉप सर्किट होता है, उसके अंदर यहाँ से वोल्टेज अप फ्लिप फ्लॉप होते रहते हैं, जिससे वहाँ पे जो रेजिडेंस अंदर सर्किट बना हुआ है, उसपे हमारे गेट की वोल्टेज को आउट किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ पे एक फंक्शन जनरेटर से इसके गेट को वोल्टेज दिया है, ताकि ये चल सके। क्योंकि हमारे पास वो आईसी है नहीं जिसका पूरा एनिमेशन हो, इसलिए तो हमने यहाँ से इसको गेट को सिग्नल दिया है, ताकि ऐसे इंटरनली इससे इसके द्वारा ये चलता है। यहाँ से सिग्नल जाएगा और फ्लिप फ्लॉप सर्किट में जाके एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्लिप फ्लॉप में ऑटोमेटिक काम करता है। तो यहाँ पे जो इंटरनल है, और अगर आप इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाते हैं, अगर इसकी वैल्यू को घटाएंगे तो एम्पियर बढ़ेगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो एम्पियर घटेगा। अगर आपको एम्पियर बढ़ाना है, तो किस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करनी होगी आपको, तो आपके जो आउटपुट में एम्पियर है वो बढ़ जाएगा। और एक हद तक ही इसकी एम्पियर आप ले सकते हैं, क्योंकि ये जो कॉइल लगी है, इससे और इसका संबंध है, इसलिए इसके अनुसार ही आप एक मैक्सिमम करंट ले सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं, तो देखिए हम यहाँ चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे थे वो चेंज होते हैं या नहीं। देखिए, हम यहाँ से इसकी वैल्यू को, जो हमें देखने को मिलती है, 2.7, 2.7 हमने दे दिया। ये 2.7 ओम की रेजिस्टेंस हो गई। अब हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है। ये देखिए, वोल्टेज हमारे अभी जो आ रहे थे, वो वोल्टेज कम हो गए। अब ये 1
0.15 वोल्ट के करीब ये जा रहे हैं। और फिर अगर हम इसकी वैल्यू को और बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, देखिए हम इसकी वैल्यू को 1.27 ओम की रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिए। अब इसकी वोल्टेज को देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ वोल्टेज जो थे वो 4 वोल्ट के करीब हो गए। 4 वोल्ट के हिसाब से हम जब उसको करंट से करेंगे तो उसका जो वोल्ट जो भी इसका कैलकुलेशन करके आएगा वो इसका एम्पेयर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ 4 वोल्ट हो गया, तो ये यहाँ पे 4 वोल्ट बढ़ेंगे और यहाँ पे मैसेज जाएगा, तो ये फ्लिप फ्लॉप उसी के हिसाब से होगा, फ्लिप फ्लॉप होगा अंदर, और फिर हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलेंगे। तो इस तरीके से, और यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू भी नहीं लगा सकते, एक लिमिट तक ही हम इसको लगा सकते हैं, और यहाँ पे कम से कम वोल्टेज देने होते हैं जो आईसी की इंटरनली रिक्वायरमेंट है। तो देखिए हम इसको दोबारा से एक बार फिर से हम और कम करके देख लेते हैं कि क्या होता है। इसको अगर ज़्यादा एम्पियर चाहिए तो ये वाली रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो आपके ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे और वोल्टेज कम हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मिली वोल्ट में चले गए, 500 मिली वोल्ट के करीब आ गए हैं, और ये हमारे जो रेफरेंस है उसके अंदर ही है। और ये इस तरीके से आपका ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को वोल्ट से अगर हम करेंगे तो हमारा करंट निकल के आ जाएगा। टोटल करंट कितना है, तो इस तरीके से ये हमारा करंट सेंस काम करता है। और कोई भी आईसी है, और अगर आपको करंट की रिक्वायरमेंट है तो आप पहले उस आईसी का डेटा शीट निकालिए, उसकी रेफरेंस को चेक कीजिए, उसके बाद ही आपके जो सर्किट है ये यहाँ पे जो भी आपको कैलकुलेशन करके लगाना है वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, ना कि कुछ भी उठा के लगा दिया जाए।